नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के युग में जहां हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है, धन दौलत और शोहरत के पीछे भटक रहा है, वहां महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक ऐसी रोशनी की तरह है जो हमें सच्चे सुख और समृद्धि का रास्ता दिखाती है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, 2500 साल पहले भारत में जन्मे थे। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का व्यवहारिक मार्ग भी प्रशस्त करती है। बुद्ध के अनुसार सफलता का मतलब केवल पैसा या प्रसिद्ध नहीं बल्कि मन की शांति, सार्थक रिश्ते और एक संतुलित जीवन है। इस वीडियो में हम बुद्ध के उन विचारों को विस्तार से जानेंगे जो हमें न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति भी देते हैं। यहाँ हम न केवल आपके द्वारा दिए गए विचारों को गहराई से समझेंगे बल्कि बुद्ध के अन्य प्रेरक विचारों को भी जोड़कर इसे और रोचक बनाएंगे। हम कहानियों, आधुनिक उदाहरणों और व्यवहारिक सुझावों के साथ देखेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। सबसे पहले बुद्ध का ये विचार कि संतोष सबसे बड़ा धन है, आज के भौतिकवादी युग में गहरी सच्चाई लिए हुए हैं। बुद्ध ने कहा था, संतोष परमम सुखम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। आज लोग अक्सर अधिक धन, बेहतर नौकरी या नई चीजों की चाह में भटकते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली धन वह है जो आपके पास पहले से मौजूद है, उसकी कद्र करना। धम्मपद में बुद्ध का कथन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। ये तीनों एक तिपाही की तरह हैं। बिना स्वास्थ्य के कोई भी महत्वाकांक्षा टिक नहीं सकती, बिना संतोष के इच्छाएं सुख को खा जाती है और बिना वफादारी के रिश्ते टूट जाते हैं। इस विचार को और जीवंत करने के लिए बुद्ध के समय के राजा बिंबिसार की कहानी याद करें। वह धन और वैभव में डूबे थे, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि सादगी में सुख है। आज के समय में वारेन बफे जैसे लोग जो अरबपति होने के बावजूद सादा जीवन जीते हैं, बुद्ध की इस शिक्षा को जीते हैं। बुद्ध का एक और विचार जो यहाँ जोड़ा जा सकता है वह है, खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। इसका मतलब है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का तरीका है। इसे अपनाने के लिए हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके दृष्टिकोण को बदल देगा और आपको अभाव से बहुतायत की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं वफादारी की, जो सबसे बड़ा रिश्ता है। बुद्ध ने रिश्तों में विश्वास और निष्ठा को सबसे ऊपर रखा। सिगालोवाद सूत्र में उन्होंने दोस्तों के कर्तव्यों को बताया। सच्चा दोस्त रक्षा करता है, समर्थन देता है और ईमानदारी से सलाह देता है, लेकिन एक कपटी मित्र से सावधान रहने की जरूरत है। बुद्ध ने कहा, जंगली जानवर से ज्यादा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जानवर आपके शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्ध के समय में उनके चचेरे भाई देवदत्त ने ईर्ष्या के कारण उनसे विश्वासघात किया, यहाँ तक कि उनकी हत्या की कोशिश की। ये कहानी दिखाती है कि जहरीले रिश्ते सफलता को कैसे नष्ट कर सकते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यापारिक साझेदार की तरह है जो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करता है। बुद्ध का एक और विचार यहाँ जोड़ा जा सकता है, आप स्वयं उतने ही अपने प्यार और स्नेह के हकदार हैं जितना कोई और। सबसे पहले स्वयं के प्रति वफादार रहें। ध्यान साधना से शुरुआत करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी जीत का उत्सव मनाएं। अपने दोस्तों का मूल्यांकन करें, क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपका उत्साह कम करते हैं। वफादारी का अभ्यास करें और देखें कि यह आपकी सफलता को कैसे बढ़ाता है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा उपहार मानने की बात बुद्ध ने बार बार दोहराई। धम्मपद में वे कहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा मन को मजबूत और स्पष्ट रखना मुश्किल हो जाता है। बिना स्वास्थ्य के कोई भी सफलता बेमानी है। बुद्ध ने स्वयं इसे अनुभव किया था।
कठोर तपस्या के बाद जब उनका शरीर कमजोर हो गया तब उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आज तनाव और बीमारियों के द्वार में यह विचार और भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध का एक और विचार, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने जो ध्यान किया वही योग या सैर के रूप में आप भी आजमा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसे समर्थन देता है। ध्यान तनाव कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। नींद, पोषण और व्यायाम को प्राथमिकता दें, यह आपकी सफलता की नींव है। बुद्ध का ये विचार की यात्रा मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लक्ष्य केंद्रित समाज में गहरी प्रेरणा देता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा उस यात्रा को अच्छे से जीना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, हर सुबह हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी अपनी बुद्धत्व की खोज 6 साल की कठिन यात्रा थी। आज के समय में माइकल जॉर्डन जैसे एथलीट इसका उदाहरण है, जिन्होंने अभ्यास को खेल से ज़्यादा महत्व दिया। बुद्ध का एक और विचार, दुख का मूल कारण आसक्ति है। परिणामों से चिपके रहने से चिंता बढ़ती है। प्रयासों पर ध्यान देने से संतुष्टि मिलती है। इसे और रोचक बनाने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ाई की कल्पना करें। शिखर का दृश्य क्षणिक है, लेकिन चढ़ाई आपको मजबूत बनाती है। अपने करियर में इसे लागू करें। कौशल सीखने का आनंद लें, ना कि केवल तरक्की की चाह करें। हर हफ्ते खुद से पूछें, आज मैंने अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। क्रोध पर नियंत्रण बुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने सही कहा कि हमेशा क्रोधित रहना ऐसा है जैसे जलता हुआ कोयला पकड़कर किसी और पर फेंकने की सोचे। सबसे पहले आप खुद जलेंगे। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयला पकड़ना। आप ही जलते हैं। एक बार बुद्ध ने एक क्रोधी भिक्षु को शांत किया, करुणा से उसे क्रोध की व्यर्थता सिखाई। आज के समय में सड़क पर गुस्से से भड़कने वाली घटनाएं इसका उदाहरण है। बुद्ध कहते हैं, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाए। क्रोध में मौन रहना बेहतर है। जब गुस्सा आए तो रुकें और सांस लें। बुद्ध की अनापास सजग श्वास तकनीक अपनाएं। एक और विचार, समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। क्रोध में समय बर्बाद ना करें, इसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करता है जो नेतृत्व में सफलता की कुंजी है। दोस्ती के बारे में बुद्ध की चेतावनी स्पष्ट है। जंगली जानवर से ज्यादा कपटी मित्र से डरे। जैसा कि धम्मपद में कहा गया, एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नष्ट कर सकता है। झटक कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां बताती हैं कि सच्चे दोस्त सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि झूठे दोस्त विनाश की ओर। आज के सोशल मीडिया के युग में जहां दोस्ती अक्सर सच ही होती है, यह विचार और प्रासंगिक है। बुद्ध का एक और विचार, अगर आप किसी के लिए दीप जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन करता है। सच्ची वफादारी आपसी विकास को बढ़ावा देती है। वर्तमान में जीना बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। आपने सही कहा कि ना तो भूतकाल पर ध्यान देना चाहिए, ना भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान में जीने की आदत डालें। बुद्ध ने कहा, भूत में ना रहें, भविष्य के सपने ना देखें, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। सती पठान सूत्र में वे वर्तमान में जागरूक रहने की प्रक्रिया बताते हैं। अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में डूबना दो बोझ ढोने जैसा है। आज के ऐप्स जैसे हेडस्पेस इसी से प्रेरित है। एक और विचार, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर ना खोजें। इसे अपनाने के लिए खाना खाते समय हर कौर का स्वाद लें बिना विचलन के। यह एकाग्रता बढ़ाता है जो पढ़ाई से लेकर बातचीत तक में सफलता लाता है। स्वयं पर विजय बुद्ध की शिक्षाओं का शिखर है। धम्मपद में वे कहते हैं, हजारों युद्धों में हजारों लोगों को जीतने से बेहतर है कि आप स्वयं को जीत लें।
बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे मार प्रलोभनों को हराकर यह सिद्ध किया। आज के समय में यह आलस्य या बुरी आदतों पर काबू पाने जैसा है। एक और विचार, अपना उद्धार स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। दैनिक दिनचर्या बनाकर अनुशासन विकसित करें। ये जीत कोई नहीं छीन सकता। प्रेम से घृणा का अंत बुद्ध का अटल सत्य है। धम्म पद में वे कहते हैं, घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। बुद्ध ने इसे जिया। डाकू अंगुलीमाल जैसे शत्रु को भी प्रेम से बदल दिया। आज के संघर्षों में युद्ध हो या झगड़ा, प्रेम ही हथियार है। एक और विचार, सब कुछ समझ लेना ही सब कुछ क्षमा करना है। मेटा प्रेम में करुणा ध्यान करें। सबके लिए शुभकामनाएं मांगे। स्वयं से शुरू करके इन विचारों को और समृद्ध करने के लिए बुद्ध की कुछ और शिक्षाएं जोड़ते हैं। धैर्य पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बुद्धिमान थोड़ा थोड़ा करके अच्छाई संग्रह करता है। सफलता धीरे धीरे बनती है। करुणा पर एक उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन ही मानवता को नवीनीकृत करता है। सत्य पर तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूरज, चांद और सत्य। साझा करने पर एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी रोशनी कम नहीं होती। कर्म पर चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, अगर उन पर अमल ना करें तो क्या फायदा। अनित्यता पर सब कुछ बदलता है। असफलताओं को छोड़ें। रिश्तों पर अंत में केवल तीन चीजें मायने रखती हैं। आपने कितना प्यार किया, कितने कोमलता से जिया और जो आपके लिए नहीं था उसे कितने अनुग्रह से छोड़ा। मन पर मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इन शिक्षाओं को जीने के लिए रोज ध्यान करें, हफ्ते में आत्म मंथन करें और हमेशा दयालु बने। बुद्ध ने कहा, एक मोमबत्ती से हजारों जल सकती है, सुख बांटने से कभी कम नहीं होता। इस ज्ञान को बांटें और अपनी और दूसरों की सफलता को प्रज्वलित करें। आधुनिक शोर में बुद्ध का मौन सबसे ज्यादा बोलता है। सुने और सफल हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।